बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, सॉल्व द सिस्टम। इन तीनों इक्वेशन में हमारे पास लास्ट इक्वेशन में लैम्डा है, यहाँ भी लैम्डा है, यहाँ भी लैम्डा है। तो लैम्डा की किस वैल्यू के लिए दिस सिस्टम विल हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो पहले हम इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन से कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिखते हैं। दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स या उसका डिटरमिनेंट हम इस तरह मालूम करते हैं कि यहाँ पे x1 x2 x3 के तीनों कोएफिशिएंट हमने फर्स्ट रो में लिखे, यहाँ पे तीनों कोएफिशिएंट हमने दूसरे रो में रखे और इसी तरह इसके कोएफिशिएंट तीसरे रो में लिखे। दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर दिस सिस्टम। अब इसकी वैल्यू हम फर्स्ट रो के लिहाज से मालूम करते हैं। एक्सपेंड दिस डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो और सिंप्लीफिकेशन से हमें ये मिलता है। एंड फाइनली दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। यहाँ पे हमारे पास है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। तो उसी फैक्ट को यहाँ पे हम लिख रहे हैं, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट विल ऑलवेज बी जीरो। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हमने मालूम किया है, यहाँ पे डिटरमिनेंट जीरो है, लिहाजा इसकी वैल्यू हम जीरो के बराबर रखते हैं, जहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे हमसे लैम्डा की वैल्यू मांग रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू हमने मालूम किया। अब इसी लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को हमने लिखा और साथ में इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का राइट हैंड साइड वाला कॉलम हमने लिखा। ये मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब इसको हमने इकोलन फॉर्म में चेंज करना है। तो इसी 5 को और इसी 1 को 0 करना है, जिसके लिए हम इसी ऑपरेशन को यूज करेंगे। दिस ऑपरेशन विल बी यूज टू मेक दिस 5 0। सिमिलरली दिस रो ऑपरेशन विल बी यूज टू मेक दिस 1 0। तो इसी लाइन को हम -5 से ज़रब देंगे और जब यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो ये रो चेंज हो गया है। इसी तरह इसी ऑपरेशन का मतलब है कि हम फर्स्ट रो को माइनस से ज़रब देंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे तो लास्ट रो हमारे पास चेंज हो गया। अब यहाँ पे -24 से इसको 1 करना है। सो वी विल मल्टीप्लाई दिस सेकंड रो बाई -1/24। -1/24 से हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वाला अदद 1 होगा और दूसरी जगह पे चेंजेस हो जाएंगी। तो दिस इज 1 एंड दीज आर द रिलेटेड चेंजेस। अब यहाँ पे 1 आ गया, इसी 1 को हमने 0 करना है। टू मेक दिस 1 0 वी विल यूज दिस ऑपरेशन R3 -R2। इसी लाइन को माइनस से ज़रब देंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे तो नीचे वाला रो हमारे पास चेंज हो गया। अब ये क्या है, दिस इज द इकोलन फॉर्म ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो इसी इकोलन फॉर्म को अगर हम देख ले तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 2 है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 2 है और नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है। तो इसका मतलब है कि तीनों वेरिएबल में से 2 वेरिएबल हम इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल लिखेंगे। जब कभी लास्ट रो 0 होगा तो हम थर्ड वेरिएबल को t के बराबर रखते हैं और इस तरह बाकी 2 वेरिएबल हम इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t मालूम करते हैं। तो फर्स्ट रो का रिलेटेड इक्वेशन ये है। सेकंड रो से हमने ये इक्वेशन लिखा, 0x1 + 1x2 + 2 और 3x3 मसावी 0, ये आ गया। और इसी रो से हम इक्वेशन नहीं लिख सकते, तो फर्स्ट रो से हमें ये इक्वेशन मिला, सेकंड रो से हमें ये इक्वेशन मिला। वी कैन राइट x1 x2 इन टर्म्स ऑफ x3। अब x3 को हम t लेते हैं। नाउ लेट अस टेक x3 = t। तो x3 जब हम t लेते हैं तो यहाँ पे x3 की वैल्यू हम t रखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है फ्रॉम 2। तो हमने पहले टर्म को ट्रांसपोज किया है और x3 की वैल्यू पुट किया है। तो x3 की वैल्यू t है और x2 की वैल्यू भी -2/3 t आ गया। अब फर्स्ट इक्वेशन में हम x3 और x2 की वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है फ्रॉम 1। तो ये क्या है, दिस इज वैल्यू ऑफ x2 एंड हियर वी हैव वैल्यू ऑफ x3। अब यहाँ पे क्या है, 5 दूनी 10, तो ये 10 -10t/3 है। -10t/2 को हमने ट्रांसपोज किया तो यहाँ पे ये प्लस हो गया है। इसी तरह 3t हमने ट्रांसपोज किया तो ये माइनस हो गया। 3 3 9, तो 10t - 9t/3, तो हमारे पास आ गया t/3। तो x1 x2 x3 की वैल्यू हमारे पास ये है, x1 = t/3, x2 = -2t/3, x3 मसावी t। So this is the infinite solution. We can assign any value to t and that solution set will satisfy this system of equation. Thank you.